हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स के बारे में, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास होगा। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कुछ नंबर्स के बारे में, जो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के रूप में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। उस पे हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। ज़ीरो के जो राइट साइड में लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। और यही नंबर हैं, लेकिन ज़ीरो के लेफ़्ट में जो दिए हैं, यानी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 डॉट डॉट इन्फानाइट तक। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखे जाते हैं ज़ीरो के राइट साइड में, ज़ीरो के राइट साइड में, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो जीरो के लेफ़्ट में लिखे गए होते हैं, जीरो के लेफ़्ट में, इनको बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। और जीरो कैसा नंबर है? जीरो इंटीजर्स तो है, इंटीजर है, लेकिन ये ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। तो क्या लिख सकते हैं? इट इज़ नाइदर पॉजिटिव, इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर तो है, लेकिन ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। इसके बाद हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, natural numbers, the counting number which starts from 1, the counting numbers which starts from 1 is known as natural number। ऐसा नंबर जो गिनने में आ सकता हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फानाइट तक। ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर, whole numbers, the numbers which starts from 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फानाइट तक। ठीक है, तो आपने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर। उससे पहले हमने देखा इंटीजर्स। तो पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन, नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन, इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी जीरो को शामिल करते हुए। तो ज़ीरो अगर देखा जाए तो ये होल नंबर है। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स में जब पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स में एक पॉजिटिव, दूसरे निगेटिव। ज़ीरो इंटीजर तो है, लेकिन ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव है। ठीक है, इसके बाद हम इनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो जो होल नंबर है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W। एंड नेचुरल नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स को किससे करते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम जनरली Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए इसको लिखे हैं, एक वर्ड है ज़हलम, ज़हलम, जिसका मतलब होता है टू काउंट, टू काउंट, काउंट यानी गिनना, है ना। ज़हलम का मतलब होता है टू काउंट यानी गिनना, इसलिए इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम
क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? ए नंबर विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, या ऐसे बोल सकते हैं द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कह रहा है कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, यानी कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ज़ीरो भी ले सकते हैं पी के वैल्यू, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1/2 कंपेयर करें पी अपॉन क्यू में, तो पी की वैल्यू 1 है और क्यू की वैल्यू 2 है। 0/1 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, इसलिए कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है इसको ये सेटिस्फाई करे, यानी क्यू की वैल्यू केवल 0 नहीं होना चाहिए, पी तो 0 हो ही सकता है। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए लिख रहे हैं -1/4, ये भी रेशनल नंबर है। 3/-4 ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है। तो पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। पी अपन क्यू के रूप में रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। द नंबर विच कैन नॉट बी, डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द नंबर विच कैनॉट बी represented in the form of P upon Q termed as irrational नंबर। ठीक है। ऐसा नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे ही बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब हम जानेंगे कुछ डायग्राम्स के बारे में कि कौन से, आपने पढ़ाई होगा कि जो फ्रैक्शन होता है ना वो भी ए अपॉन बी के रूप में होता है, लेकिन कुछ वहाँ पे ए और बी नेचुरल नंबर होते हैं, न कि इंटीजर्स। ठीक है। तो उसका डिफरेंस हम जानेंगे कि रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, ये कैसे मतलब रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है। तो देखेंगे कैसे। सपोज करिए कि एक डायग्राम हम खींचते हैं, है ना, एक छोटा सा डायग्राम खींचते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? मान लीजिए काउंटिंग नंबर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट। ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। अगला जो सर्कल हम खींच रहे हैं इसको हम मान ले रहे हैं होल नंबर। ठीक है। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर सपोज करिए कि ये 0, 1, 2, 3, डॉट, ये भी लिख सकते हैं। अगला जो सर्कल खींच रहे हैं इसमें हम लिख रहे हैं जेड यानी इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर कौन कौन होते हैं? माइनस वाले भी वैल्यू होते हैं, यानी -1, -2, -3, ये लिख सकते हैं 1, 2, 3, इवन हम 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? उसके बाद एक और सर्कल खींच लेते हैं
और इसमें हम बना सकते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। ठीक है, क्यू बराबर हम लिख सकते हैं -1/2, 1/3, -1, 1/2 और 3/2 कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम यही देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं? ऐसे भी पूछ सकता है क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसमें एक ट्रिक के द्वारा हम इस याद रखेंगे। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, फिर उसके बाद जेड से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इंटीजर्स को, और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, तो देखिए जब भी ये ना बाहर की तरफ जाए, की तरफ का मतलब ये है, इसको सपोज करिए कि हमने लिख दिया एन, यहाँ पे लिखता हूँ एन, फिर ये लिखता हूँ W, ये लिखता हूँ Z और ये लिख रहा हूँ Q। जब भी ये बाहर की तरफ जाए, है ना, बाहर की तरफ जाए, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। देखिए कैसे, अगर पूछ रहे क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? हाँ तो हैं, ट्रू लिखेंगे इसके लिए। क्या सभी होल नंबर जेड यानी इंटीजर्स हैं? हाँ हैं, ट्रू लिखेंगे। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ, ट्रू लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही उल्टा पूछ दे, यानी अंदर से बाहर जा रहे थे, अभी अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे तो ट्रू था। अगर यही हमने कैसे कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी बाहर की तरफ से हम कहाँ आ रहे हैं? अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? फॉल्स। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, तो फॉल्स। अंदर जा रहा है ना, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, तो फॉल्स लिखेंगे। या ऐसे भी पूछ सकता है क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, फॉल्स। तो जब भी अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो ट्रू, और जब भी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो फॉल्स। तो ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड द रेशनल नंबर। अगर ये सीक्वेंस गड़बड़ अगर लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, तो आप इस ट्रिक का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, अगला देखें। अगला हम करेंगे, तो इस पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ लिख सकते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। सही और गलत बताइए। सही और गलत आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट, एवरी इंटीजर is a whole number। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इसमें क्या लगाएंगे? ट्रू लगाएंगे कि फॉल्स? तो सीक्वेंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था नेचुरल नंबर, उसके बाद लिखा था, यही था ना सीक्वेंस, NW, फिर लिखा था Z और फिर लिखा था Q। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड द रेशनल नंबर। पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? नहीं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? फॉल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज ए
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसके लिए क्या लगाएंगे? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो, फॉल्स, फॉल्स लगाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एज वी कैन से डैट, इंटीजर ये है, रेशनल नंबर ये है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या लगाएंगे? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हाँ बिल्कुल ये सही है, ट्रू लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो सभी के सभी किस में आते हैं? होल नंबर में, होल नंबर में जीरो भी जुड़ जाता है, तो नेचुरल नंबर तो होते ही है ना, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, अब देखेंगे अगला, अब नंबर्स के बारे में हमने जान लिए कि नंबर्स थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड द रेशनल नंबर। अब हम जानेंगे कि कोई अगर दो रेशनल नंबर दिया है तो उसमें कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं, लिखते हैं उसको डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल नंबर, डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो सिंपली अगर दो रेशनल नंबर अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच एक रेशनल नंबर तो एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन केवल एक नहीं, इन्फानाइट यानी अनंत होते हैं। बिटवीन टू रेशनल नंबर लिख सकते हैं ना, बिटवीन टू रेशनल नंबर there is infinitely many rational numbers। आ रहा समझ में? जैसे अगर कोई रेशनल नंबर दिया है, ठीक है, रेशनल नंबर अगर कोई दे दिया है, तो सपोज करिए कि एक दिया 1/2, 1/2, और दे दिया दूसरा कितना 3/2, तो केवल एक ही रेशनल नंबर अगर पता करना है तो 1/2 और प्लस 3/2 को ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने 2 से, यानी सीधा बोलें तो 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इनको जोड़ के हमने 2 से क्या कर दिया भाग दे दिया, तो 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, यानी 1 + 3, दैट मीन्स 1/2, ये हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, ये हो जाएगा 2/1, 2 गेट कैंसिल, यानी वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम पता करेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो दो मेथड की बात यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें फिर से, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स
फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो दो मेथड यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एक होता है मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड, दो मेथड पढ़ाए जाते हैं। पहला ये होता है मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड या मीन की जो भी बोल सकते हैं, मीन है ना। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन या बोलें तो डिनोमिनेटर मेथड बोल सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन या बोल सकते हैं डिनोमिनेटर मेथड। ठीक है, तो दो तरीके हैं। एक हो गया मिड वैल्यू मेथड, जिसको मीन भी बोला जा सकता है, और दूसरा होता है लाइक फ्रैक्शन और द डिनोमिनेटर मेथड। जैसे देखिए इसमें मिड वैल्यू में कैसे, इसके एग्जांपल हम देखते हैं, है ना। एग्जांपल इसके दिए हैं दो रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए दिया है 1 और 2। एक ही रेशनल नंबर पता करना, 1 और 2 के बीच। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच एक रेशनल नंबर पता करना है, तो 1 को 2 को आपस में जोड़ दीजिए। 1 + 2 और किसे भाग देना था, 2 से, यानी आ गया 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, और बटे में कितना 2, यानी 3/2। ठीक है, इसी तरह अगर इसमें देखा जाए लाइक फ्रैक्शन में या डिनोमिनेटर मेथड। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उसे ही बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सपोज करिए कि इसमें दिया है 4 और 5, 4 और 5 दिए हैं, और इसमें आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में सबसे पहले जितना निकालना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें 3 निकालने हैं, 4 और 5 कितने निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3। तो क्या करेंगे, n+1, n का मतलब मान लो जितने निकालने यानी 3 और +1 कितना हो जाएगा 4, यानी 3 और +1 दैट इज इक्वल टू 4। तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, और कितने निकालने थे 3, तो 3 में एक ने हमने जोड़ा 4, यानी 4 से ऊपर मल्टीप्लाई या 4 से ही नीचे, यानी न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 4 से, इसलिए कि वैल्यू पे कोई अंतर न आए। 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और ये 4। अगला दिया है 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ही करेंगे, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो 4 5 ज़ा 20 और 4 1 ज़ा 4। तो देख रहे हैं ना, लाइक फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर मेथड से निकालना है, तो 4 और 4 दोनों सेम हो गए, यानी लाइक फ्रैक्शन है। अब 16 और 23 लिख सकते हैं ना, 16 और 23। तो देखिए 16/4, इसके बाद हम लिख सकते हैं 17/4, 18/4, 19/4 और 20/4। देख रहे हैं ना, तो इसके और